तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग विभिन्न प्रकार के तथ्यों को ट्रिक के माध्यम से पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं, फर्स्ट पॉइंट हम लोगों का है अदिश राशियाँ। पहले तो जान लें कि अदिश राशियाँ होती क्या हैं। ऐसी राशियाँ, अदिश नाम से ही क्लियर है, अदिश जिसमें दिशा ना हो। ऐसी राशियाँ जिसको रिप्रेजेंट करने के लिए, जिनको व्यक्त करने के लिए हमको दिशा की ज़रूरत ना पड़े, किसी डायरेक्शन की ज़रूरत ना पड़े, केवल परिमाण की ज़रूरत पड़े, तो उसे हम लोग कहते हैं अदिश राशियाँ। और जिन राशियों को व्यक्त करने के लिए दिशा के साथ साथ परिमाण की भी ज़रूरत पड़ती है, उन्हें हम कहते हैं सदिश राशियाँ। अब अदिश राशियाँ कौन कौन सी हैं, बात कर लेते हैं। सबसे पहले लिखा है, इसके लिए ट्रिक है, आ बेवी ताऊ को आदर कर घर चले। आ मीन्स आवृत्ति, जिसको हम लोग एफ या स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मात्रक होता है हर्ट्ज, इसको हम लोग लिखते हैं एच जेड। इसके बाद बात आती है वैद्युत धारा की। वैद्युत धारा जिसको इंग्लिश में करंट कहते हैं, इसका मात्रक होता है एम्पियर। वैद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है और रिप्रेजेंट करते हैं ए से। विशिष्ट ऊष्मा, एक प्रकार की ऊष्मा है जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं सी से। सी होता है क्यू अपान एम टी। ठीक, तो इसका मात्रक होता है क्यू, मतलब जूल, जूल पर किलोग्राम पर सेकेंड। इसके बाद बात आती है ताप की। तो ताप का मात्रक केल्विन में मेजर करते हैं हम लोग, सेल्सियस में भी इसको बदल सकते हैं। जब केल्विन में से 273 घटाएंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा सेल्सियस में। नेक्स्ट है ऊर्जा। ऊर्जा को हम लोग कैलोरी में या जूल दोनों में व्यक्त कर सकते हैं, बट जो एसआई यूनिट है वो होता है जूल। अगर क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है तो इसके मात्रक को हम लोग लिखेंगे कि ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। बात हो गई कोण की। कोण का मात्रक होता है रेडियन। रेडियन जिसको हम लोग डिग्री वैसे नॉर्मली लिखते हैं, बट उसको हम लोग रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके बाद बात आती है आवेश की। इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू, दोनों से हम लोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद है द्रव्यमान, जिसको हम स्मॉल एम या कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मात्रक होता है किलोग्राम। इसके बाद बात करते हैं कार्य की। इसको हम लोग डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी भी यूनिट होती है जूल। कुछ कोई में इसको टेंसर राशि भी पड़ जाती है, ना तो अदिश ना तो सदिश मानी जाती है, लेकिन मोस्टली कार्य को हम लोग मानते हैं अदिश राशि। इसके बाद बात आती है घनत्व की। यहाँ पे जो लिखा आ से आवृत्ति, वे से वैद्युत धारा, जो थर्ड है वी से विशिष्ट ऊष्मा, ता से है ताप, वो से ऊर्जा, को से कोण, आ से आवेश, दर से द्रव्यमान, कर से कार्य, घ से घनत्व, रेडियो से रेडियोधर्मी। तो रेडियोधर्मी का आविष्कार किया था हेनरी बैकुरल ने, तो उनके नाम पर इसका मात्रक पड़ा बैकुरल। नॉर्मली उसे हम लोग बी क्यू लिखते हैं, रेडियोधर्मी की यूनिट। और लास्ट में जो चले है, इससे शब्द बन गया चाल। तो चाल को हम वी से या यू से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसका मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड। इसके बाद टॉपिक है मूल कणों के आविष्कारक। जो मूल कण किसी पदार्थ के, उसका ट्रिक है ईंट पर नाच। अब ईंट पर, ईंट से मतलब इलेक्ट्रॉन, जिसका आविष्कार किया था थॉमसन ने 1897 में। 1897 में इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने किया था। इसके बाद बात आती है परमाणु की। परमाणु का खोज रदरफोर्ड ने किया और 1918 में रदरफोर्ड ने परमाणु की खोज किया। और नाच से हो गया न्यूट्रॉन, जिसकी खोज चैडविक ने 1932 ईस्वी में की। तो ये चीज़ें लर्न रखेंगे। इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव चार्ज होता है, मतलब ऋण आवेश होता है। न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता है। और बात परमाणु की करते हैं, तो परमाणु में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों होते हैं, तो भी न्यूट्रल होता है अगर संपूर्ण तरीके से देखा जाए तो। प्राथमिक रंग, पहले तो जानेंगे प्राथमिक रंग होता क्या है। प्राथमिक रंग ऐसे रंग होते हैं जिनके हेल्प से, जिनके मदद से हम लोग अन्य रंगों को उत्पन्न कर सकते हैं, ये होते हैं प्राथमिक रंग। तो इसका शॉर्ट ट्रिक है हल्नी। ह से हरा, ल से लाल और नी से नीला। ये तीन रंगे प्राथमिक रंगे हैं। ऐसा क्यों कहा गया,
इसलिए कहा गया कि इन 3 रंगों की मदद से हम लोग पीला, काला, हरा ये सारे रंग उत्पन्न कर सकते हैं। बात आती है फ्लिंट कांच। फ्लिंट कांच कि इसका प्रयोग कहाँ कहाँ पर होता है। कांच कई प्रकार के होते हैं, तो इसका लिए जो शॉर्ट ट्रिक है, कैदू लेंस। कै मतलब कैमरे में यूज होता है, दू से दूरबीन में यूज होता है, कैदू हो गया लेंस मतलब लेंस में यूज होता है। ये तो हो गया फ्लिंट कांच का उपयोग। इसके बाद हम लोग बात करते हैं ध्वनि की चाल बढ़ते हुए क्रम में कि ध्वनि सर्वाधिक किस माध्यम में सबसे तेज से गति करता है। तो पहले हम लोग जान लें कि ध्वनि की चाल सर्वाधिक सॉलिड में होती है, मतलब ठोस में होती है, उसके बाद लिक्विड में होती है, उसके बाद गैस में होती है। तो सबसे कम गैस में, सबसे ज़्यादा सॉलिड में और लिक्विड बीच में। तो सबसे कम होगा वायु में क्योंकि ये गैस है, और उससे थोड़ा सा ज़्यादा हाइड्रोजन में, हाइड्रोजन से ज़्यादा जल में, लिक्विड की बात करते हैं। पारा भी लिक्विड है तो ये वायु से ज़्यादा होगा। कांच और लोहा सॉलिड, जो जितना सॉलिड होगा उसमें ध्वनि की चाल उतनी ही अधिक होगी। तो लोहा यहाँ पर सॉलिड है तो इसमें इन सबों के रिस्पेक्ट में चाल सबसे ज़्यादा लोहा में है। लेकिन सर्वाधिक एल्यूमिनियम में होता है और सबसे कम CO2 में। लेकिन अगर सर्वाधिक देखा जाए सभी पदार्थों में तो सबसे ठोस है डायमंड, हीरा। तो हीरा में ध्वनि की चाल सबसे अधिक हो क्योंकि सबसे सॉलिड पदार्थ ये है। इसके बाद बात करते हैं पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण जी का मान। तो जी क्या होता है? गुरुत्वीय त्वरण वह होता है जिस त्वरण से पृथ्वी किसी वस्तु को अपने तरफ आकर्षित करती है, उसे गुरुत्वीय त्वरण जी कहते हैं। भूमध्य रेखा पर इसका मान 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। अब बात करते हैं कि अगर अर्थ से पृथ्वी से ऊपर जाते हैं तो जी का मान घटता है, और पृथ्वी से नीचे जाते हैं तो भी जी का मान घटता है। मतलब ऊपर जाने पर भी माइनस और पृथ्वी से नीचे आएंगे तो भी माइनस, अगर यहाँ पे पृथ्वी हो तो। और पृथ्वी के केंद्र में होता है 0। पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान 0 होता है। तो इसके लिए ट्रिक है ऊपर कम नीचे कम, मतलब ऊपर भी जाने पर कम होगा और नीचे भी जाने पर कम होगा, बीच में सन्नाटा, मतलब बीच में इसका मान 0 होता है, इसके केंद्र पर 0 होता है। और पृथ्वी पर बात की जाए तो ध्रुवों पर मैक्सिमम होता है, सर्वाधिक होता है, और भूमध्य रेखा पर यहाँ पर कम होता है, सबसे कम होता है। तो पृथ्वी पर सर्वाधिक जी का मान ध्रुवों पर होता है, ये चीज़ें याद रखिएगा। बात करते हैं तरंगों की, इनका तरंग दैर्घ्य बढ़ते हुए क्रम में किस तरह से है। तो जो भी वैद्युत चुंबकीय तरंगे हैं इसके लिए शॉर्ट ट्रिक है बढ़ते हुए क्रम में गाय बैगनी एवं रेडियो पर। गा मतलब गामा किरणें, इनका तरंग दैर्घ्य सबसे कम होगा, और जिनका तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है उनकी आवृत्ति सबसे अधिक होती है। तरंग दैर्घ्य को हम लोग लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं, और आवृत्ति को एफ या स्मॉल एन से प्रदर्शित किया जाता है। तो जिसका लैम्डा सबसे कम होगा, मतलब वेवलेंथ सबसे कम होगा, उसकी आवृत्ति सबसे अधिक होगी। तो गामा जो किरणें हैं इनका लैम्डा मतलब तरंग दैर्घ्य ये सबसे कम होगा, लेकिन इनकी आवृत्ति सबसे अधिक है। एक्स किरणें की आवृत्ति गामा से कम है और तरंग दैर्घ्य इससे ज़्यादा है। बैगनी से आ रहा है, जैसे गा से गामा किरणें, ए से एक्स किरणें, बैगनी से पराबैगनी किरणें। इसका तरंग दैर्घ्य गामा और एक्स किरणों से अधिक होगी, लेकिन तीव्र आवृत्ति इससे कम होगी। तो सर्वाधिक तरंग दैर्घ्य की बात करते हैं रेडियो अब से अवरक्त किरणें, उसके बाद रेडियो पर, यहाँ पर साइलेंट रहेगा। तो रेडियो से रेडियो तरंगे आ गई, इसकी तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है, लेकिन इसकी जो आवृत्ति होगी वह सबसे कम होगी। तो याद रखना है कि जिसका तरंग दैर्घ्य जितना अधिक होगा उसकी आवृत्ति उतनी ही कम होती है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग लौह चुंबकीय पदार्थ। अब ये लौह चुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं पहले इसको जान लें। ऐसे पदार्थ जिन्हें चुंबक आकर्षित करते हैं उन्हें हम लौह चुंबकीय पदार्थ कहते हैं, मतलब इनका आकर्षण बल चुंबक के प्रति बहुत अधिक होता है। तो इसके लिए जो शॉर्ट ट्रिक है वो है निकोलोपात। नि मतलब निकिल, को मतलब कोबाल्ट, लो मतलब लोहा, और पात से इस्पात। तो ये सारे पदार्थ लौह चुंबकीय पदार्थ है क्योंकि चुंबक के द्वारा आसानी से आकर्षित कर लिए जाते हैं। बात आती है अनचुंबकीय पदार्थ की। अनचुंबकीय पदार्थ, इसके लिए शॉर्ट ट्रिक है आप कम सोएं। आप से हो गया, आ से ऑक्सीजन, प से प्लेटिनम, कम से क्रोमियम, और सो से सोडियम, ए से एल्यूमिनियम। ये जान लेते हैं कि अणुचुंबकीय पदार्थ होते क्या हैं। ऐसे पदार्थ जिनका चुंबकीय गुण बहुत कम होता है,
मतलब बहुत कम ही आकर्षित होते हैं चुंबक से, आसानी से आकर्षित नहीं होते हैं। जो सबसे अधिक होते हैं ये लौह चुंबकीय। इसके अलावा भी एक होता है प्रतिचुंबकीय। प्रतिचुंबकीय उसको अगर हम चुंबक के सामने ले जाएंगे तो उनमें आकर्षण नहीं बल्कि एक धक्का लगेगा, एक प्रतिकर्षण लगेगा। तो लौह चुंबकीय वो होते हैं जिनमें बहुत अधिक आकर्षण हो चुंबक से। अनुचुंबकीय ऐसे होते हैं जिन्हें बहुत कम आकर्षण हो, और एक पदार्थ ऐसे भी होता है जो आकर्षण ना होकर प्रतिकर्षण होता है, तो उसे हम प्रतिचुंबकीय कहते हैं। अगर वीडियो हमारा आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।